मतलब स्टूडेंट ओवर ज्ञान की वजह से परेशान है। मतलब कोई एक बोल रहा है कि ऐसा करना चाहिए, कोई दूसरा बोल रहा है ऐसा नहीं करना चाहिए, और मन या तुम्हारा दिमाग तो बहुत चंचल है, उसको हमेशा नहीं ना करने के बहाने चाहिए। क्यों भाई? मतलब वो जिस साइड है उस साइड की कोई बात कर ले तो फिर पकड़ के बैठ जाएगा। समझ में आ रही बात? तो आज जो डिस्कस करने वाले हम लोग, क्या पढ़ना है वो तो सबको समझ में आ ही रहा है ना, क्या पढ़ना है, दुनिया को पता है क्या पढ़ना है। क्यों भाई? सबको पता है क्या पढ़ना है। डिफरेंस कहां से आता है? कैसे पढ़ना है, वही तो डिफरेंस आएगा। सबके पढ़ने के तरीके अलग अलग हैं, तो कैसे पढ़ना है। तो आज हम कोई पढ़ाई लिखाई की बात नहीं करने वाले हैं, पढ़ाई लिखाई की बात तो हो ही रही ना, दिन भर बात हो रही है। तो कैसे पढ़ना है उस बात को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो यार अपना दिमाग शांत करना होगा। क्या करना होगा? दिमाग शांत, अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी होगी। यार कोई अपनी लाइफ में, बहुत सारे पर्सन है, बहुत महान लोग हैं, एक लाइफ में इतना काम कर जाते हैं जैसे हमारे तुम्हारे आम लोग 1000 लाइफ भी मिल जाएंगे तो भी नहीं कर पाएंगे। क्यों भाई? ऐसा होता है ना। तो कहां डिफरेंस आता है? डिफरेंस आता है उनके दिमाग में और मन में। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? अपने दिमाग को शांत करना है। शांत करने के लिए क्या होता है, जैसे नॉर्मली मैक्सिमम लोग यार अपना पूरा समय सिर्फ पास्ट में और फ्यूचर में बिता देते हैं। यार पहले ये हुआ था, उसने ये कहा था, उसने ये कर दिया, उसने ये बोल दिया। क्यों? ऐसे ही होता है ना। या आगे क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, मेरा क्या करेंगे, ये सब तुम्हारा दिमाग तुम्हें ट्रैप कर रहा है। समझ रहे हो? कुछ नहीं होना है, पास्ट के बारे में सोचने से कुछ नहीं होना है, फ्यूचर के बारे में सोचने से कुछ नहीं होना है। और दूसरी प्रॉब्लम होती है, हम दूसरों के बारे में सोचते हैं। उसने ये बोल दिया था, वो ये कर रहा है, वो ऐसा दिख रहा है, वो ऐसा है। तो दूसरों के बारे में भी नहीं सोचना है, सिर्फ और सिर्फ ये जो टाइम है, एज ऑफ नाउ, ये जो टाइम चल रहा है तुम्हारा स्टूडेंट लाइफ, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें अपने बारे में सोचना है। कहां पे फोकस करना है? सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में। अभी सिर्फ तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ तुम हो। ठीक है, एक बार सेट हो गए, एक बार सक्सेस हो गए, तो फिर तुम्हारी सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे पेरेंट्स हैं, 2 लोग। मतलब ओवरऑल तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी 3 लोग हैं। सबसे पहले तुम्हारी है, फिर बाद में पेरेंट्स की है। समझ रहे हो? और इसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ के हम बाकी सारी बातों के बारे में सोचते हैं, दुनिया के बारे में सोचते हैं। आधा टाइम यार लोगों का, आधा क्या 90% टाइम इसी में वेस्ट हो जाता है, दूसरों के बारे में सोचने में। जबकि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? तुम्हें अपने बारे में सोचना है। तो पहला फंडा तो ये अडॉप्ट करो कि फॉरगिव एंड फॉरगेट, भूल जाओ लोगों को। समझ रहे हो? किसने क्या बोला, क्या कहा। और ज्यादातर जो याद रहती है हमें, बैड मेमोरीज ज्यादा याद रहती, गुड मेमोरीज उतना नहीं याद रहती। क्यों भाई? ऐसा ही होता है ना। बैड मेमोरीज को बिल्कुल भूल जाओ, अपना नेचर बदलना पड़ेगा। देखो यार, सक्सेस होना हर एक के बस की बात नहीं है, उसमें हमें खुद में चेंजेस लाने पड़ेंगे। और इस बात को याद रखना, दुनिया को तुम कभी नहीं बदल पाओगे। समझ रहे हो? जिसने जो करा, क्या कहा, क्या बोला, उस चीज को हम कभी नहीं बदल सकते। तुम किसको बदल सकते हो? सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बदल सकते हो, किसी दूसरे को तुम कभी नहीं बदल सकते। और अगर ऐसा सोच रहे हो, तुम सिंपली अपना टाइम बर्बाद करो, अपनी लाइफ बर्बाद करो। क्या ये बात समझ में आ रही? बहुत इंपॉर्टेंट बातें ये सब बहुत लेट समझ में आती है, जब हम अपना बहुत समय बर्बाद कर चुके होते हैं, फिर हमें समझ में आता है ये सब मेरे कंट्रोल में था ही नहीं, यहां तो हम अननेसेसरी समय बर्बाद कर रहे थे। तो कौन क्या कर रहा है उसको करने दो। तुम्हारा 100% फोकस तुम्हें अपने ऊपर करना है एज ऑफ नाउ। अगले 4-5 साल तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचना है, ना अपने दोस्तों के बारे में, ना फ्यूचर के बारे में,